न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। मोदी मोदी, ये आवाजें आज भी गूंजती है काशी के कानों में। ख्वाहिशों के लिफाफे पर नरेंद्र मोदी का नाम लिखकर 1 साल पहले काशी ने अपना मुकद्दर कर दिया था नरेंद्र मोदी के नाम। आज इन सीढ़ियों पर सिमटकर जैसे काशी इंतजार कर रही है। मोदी मोदी की इस गूंज के बीच मोदी राज में 1 बरस बीत चुका है काशी का। अब काशी हिसाब लेना चाहती है, पूरे 1 साल का हिसाब। किस्मत बदली लेकिन उसके रहगुजर की, जबकि वादा तो उसकी किस्मत बदलने का था। हम निकलेंगे काशी की सड़कों पर, हम जाएंगे बनारसी साड़ी की दुकान पर, पहुंचेंगे पान की दुकान पर, जाएंगे घाट की सीढ़ियों पर और जानेंगे बनारस से कि इस 1 साल में क्या मिला उसे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। जब विकास के पहिए की घर घर आवाज विदेशों तक सुनाई पड़ रही है, तो मोदी का ये संसदीय नगर इससे कैसे अछूता रहता। काशी क्योटो की तर्ज पर अपनी किस्मत संवारेगी। इसकी पहल तो मोदी ने पहले ही कर दी। अब तरक्की के पैमाने पर काशी अपनी शख्सियत खुद गढ़ रही है। क्योटो शहर में भी वाराणसी की तरह ही है, वो भी एक प्राचीन शहर है। वहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर हैं और हेरिटेज एरिया है वहाँ पे भी, मगर उन लोगों ने वहाँ पे साफ़ सफाई के साथ बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके अपने हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को रखा हुआ है। इसी स्टाइल्स पे हम लोग यहाँ पे भी हम लोगों ने एस्टिमेट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी हम प्लानिंग है उस तरह से काम करना है। बड़े बड़े सपनों के सच होने की शुरुआत छोटी छोटी झोपड़ियों से भी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी फलसफे के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की और अपने लिए चुना वाराणसी के इस नामालूम से गांव जयापुर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने गुजारिश की कि एक सांसद एक गांव को अपना ले, पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और इसी आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयापुर गांव को कहा कि आप मुझे अपना एक अंग बना लीजिए। जयापुर गांव ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना लिया, लेकिन क्या मोदी जयापुर को अपना पाए? आज भी अपने हिस्से का आसमान, अपने हिस्से की खुशियां, अपने हिस्से का विकास तलाश रहा है जयापुर। यहाँ पर लोगों से पूछेंगे क्या उन्हें लगता है मोदी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। वाराणसी के अराजी लाइन ब्लॉक के इस छोटे से गांव के दरवाजे पर बीते साल जब प्रधानमंत्री ने खुद दस्तक दी तो ये गांव बदहाली के अंधेरे में डूबा हुआ था। ना सड़क, ना स्कूल, ना रोजगार के साधन और ना ही आने वाले कल को लेकर युवाओं की आंखों में चमकती कोई भी उम्मीद। मोदी तो भोर का उजाला बनकर आए। अब जगह जगह लगे सोलर लैंप उस रोशनी की तस्दीक करते हैं। मोदी ने जयापुर गांव को गोद लिया तो 6 महीने में इसकी सूरत बदलने लगी। न सिर्फ सड़कें बनी बल्कि दुरुस्त हुई सड़कों पर साफ सफाई की झाड़ू भी फिरने लगी। मुसाफिरों के लिए चमचमाता बस स्टैंड बन गया। इन्हें विकास का उजाला मिल गया। दावों और झांसों की कड़कड़ाती धूप से निजात पाने का सहारा मिल गया। हर घर में पीने के लिए पाइप से पानी पहुंचने लगा। घर घर में बायो टॉयलेट्स बन गए। नीम हकीमों के दिन लद गए और गांव में एम्बुलेंस घूमने लगी। और इस तरक्की को 4 चांद तब लगे जब स्कूल में पढ़ाई होने लगी। 1 साल में अपनी बदली तकदीर पर गांव की महिलाओं को भी यकीन नहीं हो रहा। मोदी जी के आने के बाद कोई बदलाव है? कुछ बदला है? कुछ नया हो रहा है? हाँ, हो रहा है। क्या हो रहा है? पहले से बहुत बदल गया। क्या बदल गया? अब व्यवस्था बदल गया। जयापुर गांव में जब भी आप किसी दरवाजे पहुंचेंगे तो 2 चीजों से आपका स्वागत होगा। एक तो ये चारा कटने की मशीन जो आपको हर दरवाजे पर मिलेगी, और दूसरा ये जो नए टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से आदर्श ग्राम योजना के तहत। तो ये
बयां करती है इस पूरे फसाने को कि विकास की राह में इस गांव को कैसे आगे ले जाने की कोशिश और पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री कहा करते हैं कि इंसान की ही नहीं, इंसान को बनाने वाली मिट्टी की सेहत की भी जांच होनी चाहिए। इसकी शुरुआत उनके इस नए गांव से हो चुकी है। जयपुर गांव की मिट्टी का टेस्ट हुआ तो लगा कि कश्मीर की घाटियों और हिमाचल की पहाड़ियों में होने वाले सेब यहाँ भी खूब फल सकते हैं। अपने गांव के लिए मोदी ने ये तोहफा कश्मीर की घाटी से भिजवाया है। ये सेब के पेड़ हैं। 8 महीने गर्मी वाले इलाके में ऐसे सेब के पेड़ जो अब तक बर्फीली इलाकों में ही फलते रहे हैं। जयपुर गांव को गोद लेने के साथ ही जयपुर की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए जो पहल एक के बाद एक किए गए, उसमें एक ये भी था कि यहाँ पर खेती तो तमाम की जाती है, लेकिन सेब के पौधे यहाँ पर पहुंचाए जाए, सेब की खेती की शुरुआत हो। कितने घरों में लगभग इस तरह की खेती हो रही है? ये जो है 15 घर में दिया गया था। 15 घर में 5-5 पौधे? जी जी। और उनमें से ज्यादातर घरों में कितने पौधे हैं जो अभी जिंदा है? जैसे इन्होंने बताया 2 सूख गए, क्या बाकी घरों में भी सूख रहे हैं? करीब जो है 20% सूखे हैं। 20% सूखे हैं और बाकी अब कितने साल में इसके फल आने लगेंगे और इनको फायदा पहुंचने लगेगा? 5 साल में। 5 साल में विकास का फल लगा तो उसका फायदा गांव में खुले 3 नए बैंक से भी दिखने लगा। और इस बात से भी कि भले मोदी ने अपने गोद लिए गांव का नाम अटल नगर रखा है, लेकिन यहाँ के बच्चे के लिए ये तो मोदी का ही गांव है। यहाँ के लिए मोदी ही पीएम है, मोदी ही एमपी और मोदी ही सरकार है। नरेंद्र मोदी को जानते हो? हाँ। कौन है? सरकार। दरअसल पिछले साल 7 नवंबर को जब प्रधानमंत्री ने इस गांव को गोद लिया तो उनके लिए जयपुर की तरक्की महज एक गांव का विकास नहीं था, बल्कि इसके जरिए वो काशी को समृद्ध बनाना चाहते थे। जयपुर को मैंने गोद नहीं लिया है, मैं जयपुर को प्रार्थना करने आया हूं कि आप अपने सांसद को गोद लीजिए। और आपके सांसद को सिखाइए कि भाई गांव की समस्याओं का समाधान कैसे होता है। बनारस के बारे में कहते हैं कि वो गांवों के बीच एक शहर है और शहर के बीच एक गांव। मोदी ने जयपुर से ग्राम विकास का रास्ता तैयार किया तो 80 घाट से काशी की सदियों पुरानी धरोहर को बचाने की मुहिम छेड़ी। काशी के जहन पर सालों से पड़े निठल्लेपन की गंदगी को मोदी ने अपने हाथों से फावड़ा चलाकर दूर करने की शुरुआत की। इसका असर ये दिखा कि घाट सुधरने लगे, चमकने लगे। आखिर इन्हीं घाटों से उतरकर काशी की सुबह गंगा का दर्शन जो करती है। नरेंद्र मोदी ने फावड़ा उठाकर इसी 80 घाट से सफाई की शुरुआत की, लेकिन सरकारी फावड़े में जो लापरवाही का कचरा अटका है उसको कौन भगाएगा? और शायद इसी के लिए बनारस आज इस सवाल से जूझ रहा है कि घाट की सफाई तो शुरू हुई है, लेकिन यही सफाई क्या बनारस की गलियों तक पहुंचेगी? घाट चमकेंगे तो काशी का माथा चमकेगा, लेकिन काशी में चमकाने के लिए अभी और भी बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए योजनाओं की अंबार लगा दी। आज जब 1 साल बीतता है तो क्या लगता है, कुछ बदला? ऐसा रहा कि आदमी आसानी पर होता है तो गंगा पुत्र के काशीवासी भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा भाई जो इतने साल नहीं हो पाया वो अब होगा। संजोग ये था कि कार्य तो हुए, लेकिन जो काशी की जनता जो चाहती थी उसके अनुसार बिल्कुल नहीं हुए। ऐतिहासिक इमारतों की जीर्णोद्धार के लिए शहरी विकास मंत्रालय की 80 करोड़ रुपए की हृदय योजना की घोषणा की। बनारस में 16 किलोमीटर लंबी रिंग रोड और एयरपोर्ट से शहर तक आने वाली सड़क को दुरुस्त करने के लिए 380 करोड़ रुपए की योजना शुरू की। वाराणसी सुल्तानपुर, वाराणसी गोरखपुर, वाराणसी टांडा, वाराणसी हंडिया के बीच 6 लेन सड़क और वाराणसी आजमगढ़ के बीच हाईवे के लिए 13,775 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना का काशी के दिल में मोदी ने अपनी जगह बना ली है। बनारस इस बात पर गदगद है कि आखिरकार मदन मोहन मालवीय को वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे।
भारत रत्न मदन मोहन मालवीय में काशी ढूंढती है अपने धरोहर की पहचान। लेकिन इसी काशी के बीएचयू की एक सच्चाई ये भी है कि लड़कियां यहाँ ढूंढती हैं सुरक्षा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 99 साल पूरे हो चुके हैं, सेंचुरी के करीब है। इन दीवारों में इतिहास सराबोर है और मदन मोहन मालवीय जी को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न का ऐलान भी उनके नाम पर किया। लेकिन जिस तरह का सम्मान इस यूनिवर्सिटी को मिलना चाहिए, क्या वो मुमकिन हो पा रहा है? जिस तरह का सम्मान यहाँ पर लड़कियों को मिलना चाहिए, क्या वो हो पा रहा है? मैम, हम लोग एक ब्राइट फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे आते हैं, बट हमें कोई श्योरिटी नहीं मिलती है कि वेयर वी वुड गो। एक्चुअली जैसे यहाँ पे एंटी रैगिंग का एक प्रोविजन है, तो ईव टीजिंग के लिए भी होना चाहिए। इन्हीं शिकायतों के बीच एक आसरा ये है कि प्रधानमंत्री का एक कार्यालय बनारस में भी है। काशी को मालूम था कि वो देश के प्रधानमंत्री को चुन रहा है। उनकी व्यस्तता उन्हें महीनों काशी से दूर रख सकती है। सप्ताह में 6 दिन 10 से 5 कोई भी काशीवासी अपनी शिकायत लेकर इसी दफ्तर में पहुंच सकता है। जन समस्या को लेकर के हम लोग कार्यालय में आते हैं और लगभग 100% इस कार्यालय के माध्यम से जनता का समाधान समस्याओं का होता है। जो इम्पोर्टेंट होती है, जो बहुत ज़रूरी है, जेन्युइन है, वो पहले कोड करके तुरंत वहाँ भेजी जाती है संसदीय कार्यालय में दिल्ली में। और इन सब के बीच काशी का आम नागरिक, जिसके दिल में आज भी पल रहा है उम्मीदों का अंबार, वो चाहता है तरक्की का हर वादा उसकी झोली में आए और जल्दी आए। सफाई है और फिर लोग जागरूक हो चुके हैं कि आगे कुछ अच्छा करना है, अच्छे दिन आने वाले हैं। बनारस आज भी मगन है मोदी नाम पर। उसे उम्मीद है कि काशी की पहचान बनारसी साड़ी भी उदासीनता की धूल झाड़कर फिर से चमकेगी। क्या किया जा सकता है जिससे ये बनारसी साड़ी की जो सिंथेटिक का बोलबाला जो चल रहा है उसको नीचे करके बनारसी साड़ी लोग फिर सके, इसके लिए क्या किया जा सकता है? ये बनारसी साड़ी हर लोग नहीं खरीदते हैं, ये पार्टी फंक्शन शादी ब्याह में ही चलती है, या फिर बाहरी टूरिस्ट आते हैं वो लेते हैं। मतलब बनारस में आपको लगता है कि इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में अच्छे से बढ़ावा दिया जाए, लोग आए तब फिर लोग यहाँ की बनारसी साड़ी खरीदें। कहते हैं काशी शिव के त्रिशूल पर टिका है, लेकिन दरअसल जिस धुरी पर काशी इतराती है वो है उसका फक्कड़पन। उम्मीद की हराहट से उसकी दिल लगी। काशी की हर उम्मीद अब मोदी से है। मोदी काशी के कितने हैं ये अगले 4 साल में तय होगा।